Hi guys, I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे एफ आई डी का डाटा, ग्लोबल इंडेक्सेस एंड निफ्टी के बारे में, और एक स्टॉक मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको कल इंट्राडे में और आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छी रिटर्न दे सकता है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की आरएसआई की। तो आरएसआई 74 पे पहुंच गई है। तो अकॉर्डिंग टू द आरएसआई पैरामीटर्स ओवरबॉट जोन में चल रही है। आप यहाँ से देख भी रहे होंगे कि ये ओवरबॉट जोन में पहुँच चुकी है, बट ये पहले भी 2022 में अगस्त में ओवरबॉट जोन में पहुँची थी, बट तब भी ये 84 तक गई थी। और अगर उससे पहले भी हम देखें कि 2018 में, तब भी गाइस आप देखिए कि यहाँ पे ये ओवरबॉट हो गई थी और 84 तक ही गई थी। तो निफ्टी 2 बार ओवरबॉट हुई है पिछले 2 सालों में, और जब भी ओवरबॉट हुई है तो 84 तक आरएसआई गई है और उसके बाद निफ्टी में करेक्शन शुरू हो गई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 74 पे निफ्टी पहुंच गई है और 84 तक जब निफ्टी जाती है तो उसके बाद उसमें एक करेक्शन शुरू हो जाती है। ये बिहेवियर है इंडेक्स का कि वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग या कुछ भी मेजर या माइनर करेक्शन वहाँ पे आती है ताकि आरएसआई को कूल डाउन होना। तो अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो गाइस आज डाटा ज़्यादा तो नहीं होगा बिकॉज वीकली एक्सपायरी थी। तो बट जो भी डाटा है आपके सामने है। आप नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा देखते हैं बेसिकली। तो गाइस जो मेजर कॉल राइटिंग अभी नज़र आ रही है वो 19,000 पे आ रही है, जो कि 56 लाख शेयर्स हैं। और जो 18,800 का लेवल है उस पे वो एक मेक और ब्रेक लेवल है, बिकॉज कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग दोनों बराबर के हैं। तो 18,800 मुझे लगता है निफ्टी को 18,800 ब्रेक नहीं करना चाहिए, और अगर 18,800 ब्रेक होता है तो फिर 18,700 का मेजर सपोर्ट है निफ्टी को, जहाँ पे 25 लाख शेयरों की पुट राइटिंग है और कॉल राइटिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10 लाख शेयर्स हैं। तो मुझे नहीं लगता 18,800 ब्रेक होगा। अगर थोड़ा बहुत नीचे जाएगी भी निफ्टी कैश में 18,800 के नीचे जाएगी तो वो रिकवर हो जाएगी। वो एक बाइंग जोन बनेगा कि वहाँ पे बाय की जा सकती है निफ्टी। तो गाइस अब हम एफ का डाटा आज का जो है वो चेक कर लेते हैं। तो एफ की 1565 करोड़ की सेलिंग है आज, प्रॉफिट बुकिंग है बेसिकली। और डी की वहीं पे बाइंग है 2665 करोड़ की। इंडेक्स में भी एफ ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है, क्योंकि कल 14-1500 करोड़ की इंडेक्स बाय की थी, तो आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग उसमें भी हुई है। बट ऑप्शन उन्होंने 8,000 करोड़ का बाय किया है। और स्टॉक फ्यूचर में बाइंग है उनकी 941 करोड़ की, और पोजीशन को हैच किया है उन्होंने ऑप्शन सेल करके। तो गैज़ एफ का डाटा कुछ खास नहीं है, मैं पॉजिटिव भी नहीं बोलूँगा और नेगेटिव भी नहीं है। तो प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने थोड़ी बहुत की है और वो होनी भी चाहिए। तो गाइस एफ का डाटा न्यूट्रल बोलूँगा मैं। अब चलते हैं ग्लोबल इंडेक्सेस पे। तो ये SGX निफ्टी है गाइस, जो इस वक्त आपको 26 पॉइंट माइनस में नज़र आ रही है। और क्रूड ऑयल है वो फिर 88 पे पहुंच गया है, ब्रेंट क्रूड। बट डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे आई है, 106 से नीचे आई है, 107 से 107 पहुंच गई थी, 105 पे आई है। तो ये अच्छी बात है। क्रूड ऑयल बट थोड़ा ऊपर गया है, 80 से 88 हो गया है, जो कि गुड नहीं है आई थिंक। और डॉ जोन है ये अभी 350 पॉइंट डाउन था, बट अब 286 पॉइंट रह गया है। तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास डॉ जोन डाउन है। तो ये थी ग्लोबल इंडेक्सेस गाइस। और निफ्टी का जैसे कि मैंने आपको बताया
कि 18,800 के नीचे अगर थोड़ी बहुत जाती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बनेगा। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। आज अगर आप देखें इंट्राडे चार्ट लगा है निफ्टी का, तो ऑलमोस्ट साइडवेज ही रही है मार्केट। एक रेंज में, जो रेंज उसने बनाई थी, ये फ्यूचर का चार्ट है निफ्टी के फ्यूचर का, तो 18,900 से कुछ 19,000 के बीच में, तो 100 पॉइंट्स की रेंज थी, उसी में कंसोलिडेट होती रही है। तो यहाँ पे मेरे पास बाय सिग्नल भी आया था और उसके बाद कुछ 30-40 पॉइंट ऊपर भी गई निफ्टी, बट साइडवेज चल रही थी। तो आज निफ्टी में मैंने अपने क्लाइंट्स को काम ही नहीं करने दिया। तो मुझे था कि जब तक एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती तब तक निफ्टी में काम नहीं करना है। तो गाइस अब आते हैं स्टॉक पे। तो गाइस स्टॉक का नाम है जिंदल वर्ल्ड। ये एक बेसिकली टेक्सटाइल कंपनी है। तो गाइस ये स्टॉक मैंने सितंबर 2022 को अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे रेकमेंड किया था 200 पे, और मैंने उनको टारगेट दिया था कि ये स्टॉक 400 जाएगा, डबल होगा। यहाँ पे बाय करवाया था। तो अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, या ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने हो गए हैं। तो 3 महीने में क्लाइंट्स का पैसा डबल हो चुका है। और आज ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बिकॉज इसमें एक ब्रेकआउट आया है। अगर आप लाइन चार्ट पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने एक ब्रेकआउट दिया है 340-45 के ऊपर। और अब ये इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा गाइस। आज इसने अप्रॉक्सीमेटली 5% की मूव दी है। तो पिछले 3 दिनों से 4-4, 5-5% की मूव दे रहा था। तो इसको वॉच लिस्ट में रखिए गाइस। और इंट्राडे में भी, और दूसरा पोजीशनल भी, ये आपको 5 से 10% की रिटर्न दे सकता है। और स्टॉप लॉस और एग्जैक्ट टारगेट अगर आपने जानने हो तो फिर आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको स्विंग ट्रेड्स, इंट्राडे कॉल्स एंड निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन कॉल्स सब कुछ मिलेगा। तो दैट्स इट गाइस। इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए। बाकी MPS मैंने आपको दिया था कल, और MPS ने आज 5-6% की मूव दी है। आई होप कि यू गाइज एंजॉय द राइड, क्योंकि ये 961 पे क्लोज़ हुआ था और उसके ऊपर ही खुला। तो 964.5 का इसने लो बनाया, 965 का लो बनाया और 1008.9 का हाई बनाया। तो अप्रॉक्सीमेटली 5-6% की मूव इसने आपको इंट्राडे में ही दी। अगर इसका इंट्राडे चार्ट देखें तो सुबह खुलते ही इसने आपको 1008 का पहले आधे घंटे में ही आपको एक अच्छी मूव दे दी थी। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो फिर आपने इंट्राडे में इसमें 5-6% का प्रॉफिट आज लिया होगा। और इंट्राडे में 5-6% का प्रॉफिट मोर देन इनफ होता है गाइस। इंट्राडे में हमें 1% भी मिल जाए तो बहुत होता है, और 5% मिल जाए तो फिर स्विंग ट्रेड की ज़रूरत क्या है। तो ऐसे ही कल जिंदल वर्ल्ड पे ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।